सरकारी धन की हेराफेरी का एक सनसनीखेज मामला बागपत में देखने को मिला है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे समाजसेवी सोनू ने 14 सालों से सरकारी पैसे की बंदरबाट का खुलासा किया। 14 सालों से बागपत के 3 शिक्षक 14 वर्षों से उस स्कूल का वेतन पा रहे हैं, जो 14 साल पहले बंद हो गया था। बताया ये भी जा रहा है कि तीनों शिक्षक मूक बधिर स्कूल की शिक्षा से अनजान हैं। हालांकि इसकी जानकारी जनपद के शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी है, लेकिन अपना हिस्सा लेने के बाद सभी अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। दरअसल आपको बता दें, आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे समाजसेवी सोनू ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देते हुए मूक बधिरों के लिए स्कूल खोलने और सरकारी दफ्तर में मूक बधिर की नियुक्ति करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि 2011 में सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर स्कूल को अज्ञात कारणों से बंद कर दिया गया था और उस स्थान पर एक कंपोजिट विद्यालय का संचालन शुरू कर दिया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि मूक बधिर स्कूल में नियुक्त 3 शिक्षक आज 14 वर्ष पूरा होने के बाद भी घर बैठे वेतन प्राप्त कर रहे हैं। कई बार जनपद के आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया गया, लेकिन प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे साफ जग जाहिर है कि जनपद के अधिकारियों का संरक्षण इन तीनों शिक्षकों को प्राप्त है। अब देखना ये होगा कि समाज सेवी के प्रार्थना पत्र पर शासन और प्रशासन क्या कदम उठाता है। नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। कलेक्ट्रेट आए हो, क्या मामला है? कलेक्ट्रेट में यहाँ पे 5-6 महीने से आ रहा हूँ, यहाँ पे मूक बधिर स्कूल के लिए कि यहाँ पे हमारे यहाँ पास बागपत में उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, यहाँ पे स्कूल नहीं है। तो पहले स्कूल था वो बंद हो चुका था 2011 में। ठीक है सर, अब जो कम से कम हमारे पास 20 से 25 बच्चे हैं जो उनकी एज 8-9 साल है, किसी के 12 साल है और उनको ABCD कुछ भी नहीं आता। सर उनके लिए, उनके भविष्य के लिए हम सोच रहे हैं कि उनका स्कूल हो जाए और वो आगे फ्यूचर में कुछ बन सके। क्या टीचर हैं बागपत में? हाँ जी, बागपत में 3 टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है, जो उनको साइन लैंग्वेज भी नहीं आती, जो सांकेतिक भाषा होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती उनको। ठीक है सर, बस उनको अपनी सैलरी आती है, अपने राउंड लगा लेते हैं, स्कूलों में चले जाते हैं घूम फिर के। कोई पता नहीं टीचर को पढ़ाते भी नहीं पढ़ाते, मुझे नहीं पता। बट मैंने उनको यहाँ पे DM मैम के पास खड़ा किया था, मैंने उनसे पूछताछ भी की थी, पूछा भी था क्वेश्चन, तो उनको लैंग्वेज में कुछ भी नहीं आता। बट ओनली 12वीं करने के बाद डिप्लोमा किया था 2 साल का और उनको जॉब मिल गई। नहीं, BSS से इनकी शिकायत नहीं की? BSS का निरीक्षण नहीं करती, क्या है? BSS मैम को मैंने बोला था कि वो कह रहे कि हाँ इनको ये स्पेशल एजुकेटेड इतने तो नहीं है कि हाँ इनको लैंग्वेज आ जाए। बट मैम देखो, जब लैंग्वेज नहीं आती तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे टीचर होगा जो उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो फिर तो मैम इनको हटा दीजिए, फिर कोई दूसरे टीचर लगा लो आप। मैम ने बोला था, DM मैम ने बोला था ठीक है हम दूसरे टीचर लगाएंगे फिर। तो इसमें BSS का क्या दिख रहा है आप कैसे? BSS मैम उनको सपोर्ट करती है और उनका ना तो कोई कार्रवाई चल रही है, ना कोई हमारे स्कूल पे कोई ज़्यादा फोकस कर रहे, ध्यान कर रहे। मूक बधिर बच्चों के बहुत काफ़ी परेशान होते हैं। हर हफ्ते मंडे को आ जाते हैं यहाँ पे, हर महीने में आ जाते हैं मंडे में, और कोई सुनवाई नहीं होती है। DM मैम से मिल के चले जाते हैं। और मैम गीता चौधरी है जो BSS मैम है, उनको भी काफ़ी ये मिल चुके हैं हम, वो भी सुनवाई नहीं कर पा रही हमारी। तो क्या चाहते हो आप? जी हम ये चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द स्कूल खुल जाए और बच्चों को, हमें जो हमारे 15-20 बच्चे हैं और उनको शिक्षा का दी जाए। हाँ, शिक्षा जिनको दी जाए और उनका अगर हमें उनका भविष्य कुछ उज्जवल हो सके। नहीं, जैसे आपने बताया बच्चे जो मूक बधिर है उनके पिता को फ़ोन किए जाते हैं, किसके द्वारा क्या है? पिताजी को वो उनके जो BSS मैम के नीचे एक प्रदीप नाम है उनका, समथिंग मेरे को याद नहीं है, ये प्रदीप है। तो उनको फ़ोन करके ये बोलते हैं कि आपके जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं आप वहीं पर पढ़ा लो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल आपका कोई स्कूल खुल जाएगा, कि जो आ रहे यहाँ पे बागपत में आ रहे, जो सोनू आ रहे, वो काफ़ी बच्चे आ रहे कि ये स्कूल खुल जाएगा, रीओपन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जहाँ पे बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में कहीं भी पढ़ रहे हो तो वहीं पे पढ़ा लो, बस ऐसे बोलते हैं। तो कैसे दिख रहा है आपको ये सब के? ये मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कोई ये कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये BSS मैम नहीं कर पा रही कुछ कार्रवाई, ना DM मैम बोल देती है BSS मैम को, वो इग्नोर कर देती है, इधर से सुनते हैं उधर से दूसरे कान से निकाल देती है। ठीक। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।